लाल उधर चंद गंगा यमुना का दिव्य देश, गंगा यमुना का दिव्य देश, आरत हो करे रोता था, आरत हो करे रोता था। ब्रज मंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था, जब जुल्म कंस का होता था, जब जुल्म कंस का होता था। ब्राह्मण मंडल की वाणी पर हर समय नोक थी, बाणों की बलिदानों का वो पाता था, कुछ रही न कीमत प्राणों की, कुछ रही न कीमत प्राणों की, कुछ रही न कीमत प्राणों की। वेद ध्वनि वाली बेदी पर तलवार में दिखलाती थी, तलवार में दिखलाती थी, तलवार में दिखलाती थी। रटकों से साधु संतों के यों होली खेली जाती थी, यों होली खेली जाती थी। आखिरी में अत्याचारों से, आखिरी में अत्याचारों से यक बयक कांप भूगोल उठा, यक बयक कांप भूगोल उठा। जब प्रगट जगत में आग लगी, तब गुप्त जगत भी डोल उठा। जब प्रगट जगत में आग लगी, तब गुप्त जगत भी डोल उठा, तब गुप्त जगत भी डोल उठा, तब गुप्त जगत भी डोल उठा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ये देश अस्त व्यस्त हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो विश्व का क्लेश भारत के घरों में आकर डेरा डाल चुका हो। छोटे छोटे राजे रजवाड़े निज स्वार्थ के लिए आपस में टकराते थे, व्यर्थ में जन धन की हानि होती थी, खून खराबा होता था। दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पाप 3 रूप लेकर के भारत में जन्म ले चुका है। मगध में जरासंध के रूप में, चंदेरी में शिशुपाल के रूप में और मथुरा में कंस के रूप में। गंगा यमुना का पावन ये दिव्य देश इन दुराचारियों के जुर्म से रो रहा था। मानव लोक से लेकर देवलोक तक अनाचार अत्याचार का तांता लगा था, कतारें लगी थी। वेदक ध्वनि वाली वेदियों पर तलवारें नर्तन दिखा रही थी। साधु ब्राह्मणों के खून से होली खेली जाती थी। यज्ञ के अग्नि को बुझाया जा रहा था। तो इस प्रकार अनाचार अत्याचार पापाचार बढ़ा तो पृथ्वी में कंपन हुआ। पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है भारतीय साहित्य में। पृथ्वी कांपने का एक अभिप्राय ये भी हो सकता है कि हर हृदय में जो क्षमा है वो क्षमा कांप उठी। पृथ्वी ने गौ रूप लिया। पृथ्वी का मूल रूप गौ का है, इसलिए हम भारतीय गौ को माता कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं। तो गौ रूप लिया पृथ्वी ने। ब्रह्मलोक में जाकर भगवान श्री ब्रह्मा जी के आगे रोई है कि हे ब्रह्मा जी, यद्यपि मेरे ऊपर नदियां हैं, सागर हैं,
औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, आपके द्वारा बनाई गई समग्र सृष्टि का निवास मेरे ऊपर है, लेकिन उसका भार मुझे जरा सा भी नहीं प्रतीत होता। जितना भार धर्मद्रोही इन राक्षसों का लग रहा है, तो या तो इनके पाप भार से आप हमें मुक्ति दिलावें, और अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो मैं बताए देती हूँ, अब अधिक नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं आपकी सृष्टि को लेकर के रसातल में प्रवेश कर जाऊंगी, फिर मुझे भला बुरा मत कहना। ये कहकर पृथ्वी मां रोने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, जैसे उन आसुरी शक्तियों के सामने तुम असहाय हो, असमर्थ हो, उसी तरह मैं भी उन आसुरी शक्तियों के सामने असहाय हूं, असमर्थ हूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं। जिन परमात्मा ने मेरा निर्माण किया, जिन परमात्मा ने मुझे उत्पन्न किया और जिनके कृपा से समग्र सृष्टि का मैंने निर्माण किया है, आओ हम सब मिलकर उन्हीं परमात्मा के पास चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जरूर कोई न कोई समस्या का हल हो ही जाएगा। और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को संग लेकर पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक से वैकुंठ पधारे, जहां क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान शयन कर रहे हैं। ऐसे वैकुंठ में पधार कर देवता भाव भरी भगवान की स्तुति करने लगे। अब थोड़ा सूत्र के रूप में हम कथा के तथ्यों को समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन में समस्याएं सबके आती हैं, देवताओं के भी आई हैं, हमारे आपकी भी आएंगी। समस्याएं आती हैं, क्या करें? ऐसे हार न माने, संघर्ष करें, समस्याओं से संघर्ष करें। लेकिन दुर्भाग्य से संघर्ष में सफलता न मिले, हम हार जाएं, तब क्या करें? जो देवता कर रहे हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत बल है। अच्छा, इसीलिए सभी धर्मों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। ठीक है, उनके नाम भिन्न है, लेकिन है कुल मिलाकर के वो प्रार्थना ही, नाम भिन्न भिन्न। हम प्रार्थना कहते हैं, कोई प्रेयर कहता है, कोई नमाज कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वैसे कल मैंने निवेदन किया था, विश्व की सभी भाषाएं संस्कृत की बेटी हैं। हमारे व्याकरणाचार्य लोग बताते हैं कि देखो, व्याकरण में एक शब्द आता है प्रार, और उसी प्रार से बना है हमारी प्रार्थना, और उनके यहाँ हो गया प्रेयर। हमारे यहाँ शब्द आता है नमः, और उनके यहाँ नमः से बन गया है नमाज। ठीक है, अब वो लोग अपनी माँ को माँ ना कहें तो उनका कसूर है, लेकिन सभी भाषाएं संस्कृत की जननी हैं। वो अलग बात है कि उसका आदर नहीं है। अब तो फिर भी उसका आदर सम्मान बढ़ रहा है। आज के 10-12 साल पहले तो संस्कृत की बड़ी दुर्दशा हो गई थी। मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता था, संस्कृत विद्यालयों को कुछ भी नहीं मिलता था। वो समाज के दानी दाताओं के माध्यम से ही गुरुकुलों का संचालन होता था। अब तो थोड़ा सरकार की नजर गुरुकुलों पर भी गई है और अब सब ठीक हो रहा है। तो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बड़ा बल होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अपनी वाणी में, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जिस घर में परस्पर परिवार के विचार मिलते नहीं, कलह कलेश रहता है, उस घर में सामूहिक भजन हो और सामूहिक भोजन हो, कुछ दिन ऐसा हो तो धीरे धीरे परस्पर प्रेम की स्थापना हो जाए। चैतन्य महाप्रभु की वाणी कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं, जो भगवान के प्रेमावतार माने जाते हैं।
तो शायद किसी ने कहा, पूछा होगा महाप्रभु से कि महाप्रभु अब रोज तो थोड़ा मुश्किल है, हम संसारी हैं। तो महाप्रभु ने आगे कहा, फिर सप्ताह में एक दिन सामूहिक भजन करें और एक दिन सामूहिक भोजन करें। हमारी संस्कृति चौके की है, चौके में बैठकर खाना परिवार के साथ। लेकिन अब हमारे घरों से चौके की संस्कृति गई, वो होटल की संस्कृति आ गई है। कब पिताजी ने भोजन किया पुत्र को नहीं पता, कब पुत्र ने भोजन किया पिता को नहीं पता, कब बहू ने खाया सासू को नहीं पता, कब सासू ने खाया बहू को नहीं पता। सामूहिक भजन हो। अरे कुछ ना कर पाओ तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लो परिवार सहित बैठ करके। हनुमान चालीसा इतना तो कर ही सकते हो, परिवार के लोग बैठकर या हनुमान चालीसा पहले पढ़ते हैं फिर भोजन करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते भोजन करते। जब ये देश मुगलों के अधीन था, तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, तो भारतीय संस्कृति में गुरु नानक देव जी का पदार्पण हुआ और उन्होंने देखा कि हिंदू टूट रहा है, कैसे बचाया जाए। तो गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की परंपरा चला दिया कि संगत में बैठ कर के भजन करो और पंगत में बैठकर भोजन करो। और संगत पंगत की परंपरा ने हमको टूटने नहीं दिया, हमको बचा लिया। जुर्म करने वाले नहीं रहे, लेकिन भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म आज भी सर ताने खड़ा है। आज भी ओम का ध्वज भगवा लहरा रहा है। आज भी मंदिरों की गगनचुंबी चोटियां दिखाई दे रही हैं। ये संगत और पंगत की परंपरा ने हमें बचा लिया, हमें टूटने नहीं दिया। लेकिन अब हम संगत की परंपरा से भी हट गए हैं और पंगत की परंपरा से भी हट गए हैं। थोड़ा विचार करेंगे तो पाएंगे कि हाँ ये बात ठीक है। अब ठीक है, भागवत कथा चल रही है तो संगत दिखाई दे रही है मंदिरों में, लेकिन आगे पीछे क्या ये संगत दिखाई देती है? मंदिर में तो रोज कुछ ना कुछ पाठ पूजा चलता है, लेकिन ये संगत नहीं दिखाई देती। हम जल्दी जल्दी आते हैं, भागे भागे, पहली बार आते नहीं और आते हैं तो भागे भागे आते हैं। शंकर जी पे जल डाला और जल्दी जल्दी भगवान के आगे गए और कुछ स्वरूपों को प्रणाम किया, कुछ को बिना प्रणाम किए ही जल्दी जल्दी फिर भागे और फिर जहां जाना था चले गए। अगर पंडित जी बैठे हुए पुजारी जी गीता का पाठ कर रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इनका काम है, इनको पढ़ने दो। हम वहां 10 मिनट भी नहीं बैठते हैं कि कुछ वाणी तो श्रवण करें। एक ही चौपाई आज श्रवण, एक चौपाई रोज सुन के जाएंगे, तो इतना भी तो हमारे पास समय नहीं होता है कि हम एक चौपाई सुन के जाएंगे। लेकिन उनके यहाँ आप किसी गुरुद्वारा जी में जाओ, वहां संगत मिलती है। अगर पाठ चल रहा है तो संगत मिलेगी, वहां संगत भी है और वहां पंगत भी है। हमारे यहाँ से संगत भी गई और हमारे यहाँ पंगत भी नहीं है। वहां पंगत है, चाहे मंतरी है चाहे संतरी, पट्टी पर ही बैठकर खाएंगे कि गुरु का घर है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये भी तो भगवान का घर है भाई, हमारे मंदिर क्या है? भगवान का घर है। तो संगत और पंगत की परंपरा ने टूटने नहीं दिया। मेरे भाई बहन, प्रार्थना में बहुत बल होता है। हमारे महापुरुष कहते हैं, संतों से हमने सुना है कि भाई ये 3 वस्तुएं जिनके पास होती हैं वो भक्ति में सफल हो जाते हैं: आश्रय, आंसू और इंतजार। अपने इष्ट पर भरोसा, आश्रय और उसके प्रेम के आंसू, और इसके बाद में करना है इंतजार। भक्ति में प्रतीक्षा की बड़ी जरूरत है। व्यक्ति प्रार्थना कर लेता है, लेकिन प्रतीक्षा की जब बारी आती है तो टूट जाता है। कहते कंप्यूटर के युग में प्रतीक्षा कैसी, लेकिन भक्ति में प्रतीक्षा की जरूरत है। साकेत वासी बिंदु जी ने कहा कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो बिंदु तरेगा कभी न कभी।
जब जब समय हो, जब फुर्सत हो, फिर इधर भी थोड़ी दृष्टि डालना। प्रभु कोई जल्दी नहीं, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में, कोई जल्दी नहीं, बस एक बार दृष्टि इधर भी डालना। तो सबने भाव भरी भगवान की प्रार्थना किया। आइए हम सब भी गाते हैं भाव से प्रार्थना, ठीक है? सभी लोग गाइएगा, कोशिश करोगे तो गा लोगे। कुछ शब्द संस्कृत के हैं।